परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, सत्संगत दास आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। सभी एक बार मिलकर बोलिए, सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत पिछले लगभग 33 मिनटों से ये हरि चर्चा, गुरु चर्चा, यशोगान गाया जा रहा था। बहुत ही सुंदर विषय का चुनाव किया गया, स्थिरता। बहुत सुंदर ढंग से सत्संगत व्याख्यान, उदाहरण, एग्जाम्पल लेकर के हिंदी इंग्लिश भाषा के माध्यम से संतों महापुरुषों ने हम सभी को दास सहित समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया कि असल में स्थिरता कैसे हो जीवन में और स्थिरता है क्या। सत्संगत बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। असल में अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में स्थिरता किसी पत्थर को या किसी स्टैचू को या कहीं रुक जाने को स्थिरता नहीं कहा गया। अध्यात्म में, भक्ति के मार्ग में स्थिरता बताई गई है कि मन में जो उथल पुथल है, मन में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, कहीं कोई दुख की घड़ी है तो उसमें बहुत ज्यादा खो जाना, या कहीं कोई उल्लास का, खुशी का माहौल है, समा है, गतिविधि है, उसमें लिप्त हो जाना, उसमें खो जाना, उसमें एक सम था, एक सम अवस्था, स्थिरता कि ना बहुत ज्यादा दुखी होना, रोना, विक्षोभ में आना, और ना बहुत ही ज्यादा उपहास में, परिहास में या हंसी मजाक में खो जाना। एक सम अवस्था, स्थिरता, मन की स्थिरता, शरीर की नहीं। सत्संगत के कहीं एक स्थान पर बैठ जाना, रुक जाना, स्थिरता बिल्कुल नहीं। युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनेकों बार अपनी वाणी में इस श्लोक का, इस शब्द का उच्चारण किया। गुरु ग्रंथ साहिब का यह शब्द, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। इस शब्द का सत्संगत हिंदी में अर्थ कि जो नर, जो मनुष्य, जो इंसान दुख में दुख नहीं मानता। कंचन कहते हैं सत्संगत सोने को, गोल्ड को, कि जिसके लिए गोल्ड और माटी की कीमत एक समान बराबर है। असल में सत्संगत ये बहुत बड़ी बात कि जो शख्स मान बढ़ियाई से ऊपर उठ गया हो, अहंकार को त्याग चुका हो, मैं मेरी को त्याग चुका हो, वही सत्संगत इस प्रकार का हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय, वहां एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उच्चारित कर रहे हैं, कह रहे हैं। वो श्लोक है, सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो प्रियस तुल्य निंदा स्तुति। इसका सत्संगत हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कि सम दुख सुख, कि दुख हो, सुख हो, या स्वास्थ्य की कहीं कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, चाहे वो आर्थिक रूप से सुख हो या दुख हो, चाहे वो किसी और प्रकार का सुख या दुख हो। ये भी सत्संगत मेरे मन की प्रवृत्ति हुआ करती है कि मैं किसी चीज को दुख के रूप में कैसे मान रहा हूं, कैसे ले रहा हूं। उदाहरण के रूप में सत्संगत यदि मैं लूं तो एक फूलों का गुलदस्ता होता है, एक बुके हुआ करता है, जिसको बाजार से खरीदा जाता है
कीमत उसकी 100, 200, 300, 400 कितनी भी हो सकती है फूलों की कीमत के आधार पर। और एक सत्संगत घड़ा हुआ करता है, एक मटका हुआ करता है, मट्टी का बना हुआ, मट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, ज्यादातर ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में। सत्संगत यदि वो घड़ा फूट जाए, उसकी कीमत ज्यादा 100 या 50 रुपए हुआ करती है। मिट्टी का बर्तन है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ करता, उस फूलों के बने गुलदस्ते से कहीं सस्ता। लेकिन यदि वो घड़ा फूट जाए, वो घड़ा चटक जाए, टूट जाए, या पानी उसमें से रिसने लगे, पानी उसमें ना टिके, तो मन को एक अलग सा दुख पहुंचता है कि ये घड़ा टूट गया, जबकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। और वो बुके सत्संगत जो फूलों का गुलदस्ता मैं खरीद के लाया हूं बाजार से, जिसमें बहुत से कीमती बहुमूल्य महंगे फूल लगे हैं, जिसकी कीमत 200, 300, 400 हो सकती है, महंगा हो सकता है, वो सत्संगत ज्यादा 2 दिन तक फूल रहेंगे और फिर मुरझा जाएंगे। लेकिन उनका मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये बात का मुझे एहसास है, भान है, मैं जानता हूं इस बात को कि ये केवल महज 2 ही दिन के लिए है, उसके बाद ये मुरझा जाएंगे, अपने आप ही निढाल हो जाएंगे। लेकिन सत्संगत वो घड़ा जो है जिसकी कीमत बहुत छोटी है, उससे मैं उम्मीद लगा करके बैठा हूं, आकांक्षा हृदय में लेकर के बैठा हूं कि ये सालों साल चलेगा, सालों साल तक टिका रहेगा। ये फूट गया तो मैं अफसोस मनाऊंगा, ओहो आज तो बड़ा नुकसान हो गया, घड़ा फूट गया। तो सत्संगत एक दुख ये भी हुआ करता है कि मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं किसी चीज को लेकर के कितनी है, क्या मैं प्रभु की मर्जी को जान रहा हूं, निरंकार की मर्जी ऐसी ही थी, इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, या फिर अफसोस में समय बिता रहा हूं कि ऐसा हो गया, ये घट गया, ये नहीं होना था, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो नुकसान हो गया। तो यहाँ वो श्लोक सत्संग श्रीमद् भगवत गीता का कि सम दुख सुख स्वास्थ्य, कि चाहे स्वास्थ्य का दुख हो, चाहे वो किसी और प्रकार की हानि हो, आगे सत्संगत इस शब्द के माध्यम से कहा गया है समलोष्टाश्म कांचन, कि चाहे वो सोने के समान हो, कि सोना बहुत सारा मिल गया हो या बहुत सारा खो गया हो, तुल्य प्रिया प्रियो धीरज, के चाहे वो बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा हो, चाहे वो अपमान हो रहा हो, बहुत ज्यादा कुछ कहा जा रहा हो, तिरस्कार किया जा रहा हो, वो श्रेष्ठ है, वो गुणी है, वो गुणवान है, वो महापुरुष है, उसे महात्मा की उपाधि दी गई, जो इन अवस्थाओं में भी खोता नहीं, लिप्त नहीं होता, एक समान रहता है। और ये अवस्था केवल और केवल सत्संगत महज ज्ञान के उपरांत ही बन सकती है। बिना ज्ञान पर चले या बिना ज्ञान लिए ये अवस्था नहीं बन सकती। कार्यक्रम के आरंभ में ही सत्संगत एक संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द उच्चारित किया गया, 19 नंबर शब्द की वो लाइनें कही गई कि इस विशाल प्रभु से जिसका जुड़ गया नाता है। सत्संगत तभी स्थिरता आएगी जब नाता जुड़ गया, क्योंकि केवल एक यही तो स्थिर है, एक केवल यही तो समान है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। आंधी आए, तूफान आए, दिन हो रात हो, सुबह शाम, कोई भी समय हो, गर्मी हो या सर्दी हो, एक यही तो है स्थिर, एक समान, अडोल, जो टिका हुआ है। जब इससे मेरा मन जुड़ जाया करता है तो फिर वो अवस्था बनती है जिसके विषय में संत कबीर जी ने कहा, अब जो जाए चढ़े सिंहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। इकमिक वाली अवस्था होगी, स्थिर हो गया अब मन। अब फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई कुछ कह रहा है, तारीफ कर रहा है, उस्तद कर रहा है या निंदा कर रहा है, डांट रहा है या प्यार कर रहा है, अवस्था एक समान है, इकमिक होने वाली। और सत्संगत इस चीज के एग्जाम्पल, उदाहरण इतिहास के अंदर भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है उदाहरणों की। यदि निरंकारी मिशन से उदाहरण लिया जाए तो खुद स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस चीज का बहुत अहम और मुख्य उदाहरण है। जब सत्संगत 24 अप्रैल सन 1980 को वो घटना घटी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शहीदी हुई, और उस समय सत्संगत बहुत सी कुंठा, बहुत सा क्रोध, बहुत सी नाराजगी हृदय के अंदर भरी हुई थी। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पहले ही प्रवचन में सबको शांत कर दिया।
बहुत बड़ा स्थिरता का एक उदाहरण दिया। कहा कि दो दो संबंध थे, दो दो रिश्ते थे, एक पिता का भी नाता था, एक पिता का भी संबंध था, और दूसरी और एक गुरु शिष्य का भी नाता था, बहुत मुख्य। लेकिन फिर भी सत्संगत बख्श दिया, माफ कर दिया, विद्रोह नहीं किया, विरोधाभास प्रकट नहीं किया। और बहुत बड़ी देन सत्संगत समस्त मानव मात्र को दी, समस्त मानव जाति को बहुत बड़ी देन दी कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। ब्लड डोनेशन कैंप आरंभ करा दिए सत्संगत, बहुत बड़ा उदाहरण प्रकट किया। यदि इतिहास में और पीछे जाया जाए तो भगवान श्री राम सत्संगत कैसी गतिविधि, कैसी वो समा होगा सत्संगत। एक बार मैं सोच करके देखूं, अपने हृदय में इमेजिन करके देखूं कि अगले दिन सुबह राज तिलक होना है, सुबह राज अभिषेक होना है, राज्य की गद्दी मिलनी है, राज्य का मुकुट पहनाया जाना है। सत्संगत 19वीं शताब्दी में एक बहुत महान कवि हुए जिनका नाम है विद्या प्रसाद मिश्र। वो सत्संगत लिखते हैं, मेरे राम का भीगे मुकुट, कि राम जो भगवान श्री राम है उनका मुकुट भीग रहा है। ये पूरा उसमें सत्संगत उन्होंने लिखा, बहुत लंबा चौड़ा, कि किस प्रकार से अगले दिन राज्याभिषेक होना था, राज्य का सिंहासन मिलना था, और एक शाम पहले ही कैसी घटना घटी कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, और फिर भी सत्संगत चेहरे पर मुस्कुराहट है, स्माइल है। यदि सत्संगत आज के युग में कोई नौकरी, कोई अधिकार, कोई पद प्रतिष्ठा दी जा रही है और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी साज सज्जा सब कुछ सजा दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, और उसके बाद अचानक से कहा जाए कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो नहीं दी जाएगी, आपको तो वनवास जाना है, कितना सहज मैं रह पाऊंगा सत्संगत? स्वयं का मूल्यांकन में एक बार करके देखूं, क्या मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, स्माइल रह पाएगी? क्या मैं सहज हो पाऊंगा? क्या मैं स्थिर रह पाऊंगा? बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया सत्संगत, मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके उस 14 वर्ष के वनवास को अपनाया और निकल पड़े। विरोधाभास प्रकट नहीं करा, नाराजगी नहीं दिखाई, निरंकार से गिला शिकवा नहीं करा कि मैं तो राजा बनने योग्य था, सबसे बड़ा भाई हूं, मुझे ही तो मिलना था राज्य सिंहासन, और मेरे साथ ऐसा क्यों? नहीं कहा, सहज स्वीकार किया कि मेरे इस नाराजगी के कारण, मेरे विरोधाभास प्रकट करने के कारण कहीं मेरे जो माताएं हैं, जो परिवार के और सदस्य हैं, उनका दिल ना दुख जाए, जो ये चाहते हैं कि मैं वनवास जाऊं, उनको ठेस ना लगे, उनकी भी खुशी को सत्संगत देखा और सहज अपनाते हुए निकल पड़े। ऐसा भक्त का जीवन। और सत्संगत असल में समय हृदय में सच्चा पातशाह जो भाव बख्श रहे हैं, असल में सत्संगत कहीं ना कहीं मेरे हृदय के अंदर गिले शिकवे भी आ जाया करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे स्थिर नहीं रहने दिया करते, मेरी स्थिरता को अडोल कर दिया करते हैं, मेरे मन के भाव स्थिर नहीं रह पाते हैं, शिकायतें करने लग जाया करता हूँ, गिलो शिकवे में पड़ने लग जाया करता हूँ, विश्वास डोलने लग जाया करता है, और वो भक्ति वाली अवस्था से मैं भटकने लगता हूँ। क्योंकि सत्संगत संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर शब्द है, लाइनें हैं, जिस दे मन विच हर हर वस दे, हर रंग विच एक रंग रहे। हिंदी में सत्संगत अर्थ कि जिसके मन में ये निरंकार, ये हर हर बसता है, वो हर रंग में, रंग सत्संगत यहाँ कहा गया है कि गतिविधियां के अलग अलग प्रकार की घटा करती हैं। कोई खुशी का समा है, कोई सत्संगत नाराजगी का माहौल बन गया, या कोई और किसी प्रकार का ऐसा माहौल बन गया जो मेरे मन को नहीं भाता, मुझे नहीं पसंद, मुझे तो चावल खाने पसंद है और चपाती बन गई। तो सत्संगत वो अवस्था को हर रंग विच एक रंग रहे, एक समान मुस्कुराहट, विश्वास निरंकार के ऊपर, अवस्था समान और स्थिर, ऐसा सत्संगत अवस्था। तो सत्संगत मैं नहीं जानता, अक्सर दास एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण आप सभी के समक्ष रखेगा, मैं नहीं जानता आगे क्या घटने वाला है, नाराजगी करने लग जाया करता हूँ, गिला शिकवा करने लग जाया करता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था,
इसकी जरूरत थी, ये मिलना चाहिए था। सतसंगत, जब पिछले बरस लॉकडाउन लगा, मार्च के माह से ये घोषणा हुई आधिकारिक रूप से भारत सरकार से कि पूरा भारत जहां है वहीं की वहीं रुक जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, एक सीमित समय के लिए कुछ खुलेगा। तो बहुत से सत्संगत ऐसे लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, या ऐसे लोग थे जो कहीं बाहर दूसरे शहरों में मजदूरी के लिए या काम के लिए या व्यवसाय के लिए गए हुए थे, वो सब रुक गए, ठहर गए। कहीं किराया देने के लिए नहीं था तो मकान मालिक ने कह दिया कि आप घर खाली कर दो। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके लिए सत्संगत भोजनों का, लंगरों का आयोजन किया गया। वो लंगर बनाए गए, बांटे गए, वितरित किए गए। हमारे यहाँ भी सत्संगत मेरठ में बहुत से ऐसे आयोजन किए गए जहां लोगों को भोजन वितरित किया गया तीनों समय का। ऐसा ही सत्संगत एक भोजन तैयार किया जाता था। सत्संगत हमारे ही मेरठ सत्संगत के एक महापुरुष हैं, सदस्य हैं, जो यहाँ पर लंगर की सेवा वर्षों बरस से निभाते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा सत्संगत वो सेवा की जा रही थी समस्त मानव मात्र के लिए। सभी को सत्संगत वो लंगर वितरित करने के लिए वो लंगर तैयार करते, बनाते और बांटते थे। दास भी सत्संगत बचपन से लंगर में उनके साथ सेवा करना सीखा और उनका आदेश आया कि आप आ जाओ और आज का लंगर जो है मिलकर के सेवा करनी है और बनाएंगे। सत्संगत दास पहुंच गया। ऐसे ही सत्संगत लगभग 15-20 दिन से वो लंगर चलता चला आ रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। वो बनाते थे और फिर बांटते थे। कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं बस स्टैंड पर, जहां जहां भी कहीं लोग हुआ करते थे जो भूखे हैं, जिनको भोजन का अभाव है, उनको वो दिया जाता था। सत्संगत उस दिन वो भोजन तैयार हो रहा था, लंगर तैयार हो रहा था, प्रसाद तैयार हो रहा था। सत्संगत एक घटना ऐसी घटी कि वहां पर लाइन लग जाया करती थी तैयार होने से पहले ही, उसी स्थान पर जहां वो तैयार किया जाता था। वहां भीड़ इतनी एकत्रित हो जाया करती थी और सोशल डिस्टेंसिंग के कानून की पूरी तरह से अवहेलना हो जाया करती थी, क्योंकि जो भूखे हैं, जिनको भूख लगी है, वो वहां पर आकर के इतनी ज्यादा तादाद में एकत्रित हो जाते थे। कई बार तो 300-300, 400-400 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे वहां पर कि बन रहा है और मिलेगा। उनको कई बार समझाया भी गया, कहा भी गया कि भाई साहब, आप इतनी ज्यादा भीड़ में मत आया करो, जहां पर आप हो उपस्थित वहीं पर पहुंचा दिया जाएगा, आप यहाँ मत आया करो। लेकिन वो सत्संगत नहीं माने और सत्संगत ऐसी घटना घटी कि वो लंगर बनाते बनाते, जो महापुरुष लंगर तैयार कर रहे थे, महात्मा लंगर बना रहे थे, एक सत्संगत तेल का जो दाल के अंदर तड़का लगाया जाता है, वो लगाते हुए सत्संगत तेल छटक गया। उबलता हुआ तेल, गरम गरम तेल सत्संगत वो चेहरे पर भी, हाथों पर भी, पैरों पर भी गिर गया बहुत ज्यादा। और इस कारण सत्संगत वो महापुरुष जल गए तेल से। अब सत्संगत तेल से जल गए तो वो लंगर आगे बनाना स्वाभाविक सी बात है नहीं हो पाया, क्योंकि और ज्यादा कहीं बाहर से बुलाया भी नहीं जा सकता था कि जी आप आ जाओ। आसपास के महापुरुष ही जो थे उनको सेवा के लिए बुला लिया जाता था कि आप हेल्प करवा दो। वो भी सत्संगत सीमित दायरे में 3 या 4 जने महापुरुष होते थे बस बनाने के लिए। अब सत्संगत आगे वो लंगर बनना रुक गया, वो बन नहीं पाया। फिर दो को सत्संगत बहुत ठेस पहुंची, बहुत सी शिकायत मन के अंदर उठी कि सच्चा पातशाह, ये क्या हो गया? ये तो परमार्थ का कार्य हो रहा था, ये तो अच्छा कार्य हो रहा था, लोगों के पेट भर रहे थे, ये काम क्यों हो गया? ये महापुरुष तो सेवा कर रहे थे, ये क्यों जल गए? सत्संगत उस समय तो हृदय के अंदर ऐसे ही सवाल उठे, अस्थिरता आई, मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया, परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सत्संगत कुछ दिन बाद इस बात का जवाब भी निरंकार ने दिया, उत्तर दिया, प्रैक्टिकली उत्तर दिया सत्संगत। और वो इस तरह से उत्तर मिला कि उस एरिया में, उस जगह पर, उस इलाके के अंदर जहां पर वो लंगर प्रसाद बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, जहां भीड़ बहुत ज्यादा, सैकड़ों में भीड़ जुड़ जाया करती थी, वहां सत्संगत कोविड के पेशेंट्स बढ़ गए। और जो वो भीड़ बढ़ती थी उनमें से कई ऐसे व्यक्ति थे जो पॉजिटिव निकले कोविड से, कोरोना से, और जो मृत्यु को भी प्राप्त हुए, जिनकी डेथ भी हुई उसी एरिया में, उसी इलाके में। निरंकार ने कृपा की सत्संगत कि वो महापुरुष थोड़ा सा ज्यादा जल गए, तो वो बैठ गए कि अब नहीं हो पाएगी ये सेवा। क्योंकि थोड़ा बहुत यदि जले होते, थोड़ा सा हल्का फुल्का तेल कहीं हाथ पर गिरा होता, कहीं कोई थोड़ी बहुत छींट गिरी होती, तो महात्मा रुकते नहीं,
कि इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है, तो होता रहता है काम करते हुए, सेवा करते हुए। थोड़ा सा ज्यादा जल गए तो साथ संगत उन्होंने विश्राम लिया कि अब ठीक होने के बाद दोबारा ये सेवा आरंभ करेंगे। और उस थोड़े से ड्यूरेशन में साथ संगत इतनी बड़ी गैदरिंग वहां पर पॉजिटिव हो गई। यदि वो साथ संगत लंगर चलता रहता तो पता नहीं कितनी जो भीड़ वहां पर एकत्रित हो रही थी उनमें कितने पॉजिटिव हो जाते और कितनों के शरीर त्याग हो जाते, कितनों की मृत्यु हो जाती। निरंकार ने कितनों को इस रूप से बचाया कि वहां पर वो लंगर बनाना रुक गया, वो लंगर होना रुक गया, और भविष्य में वो घटना इस प्रकार से घटनी थी। तो ऐसे करके सत्संगत वहां इन्होंने बचा लिया। मैं नहीं जानता था, मैं भविष्य नहीं जानता सत्संगत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं अपने मनों की प्रवृत्ति को ले आया करता हूँ, शिकायत करने लग जाया करता हूँ। कई बार सत्संगत युगदस्ता बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एग्जाम्पल देते थे, उदाहरण अक्सर देते थे कि कई बार अहम भी ये कारण बनता है, अहंकार भी ये कारण बनता है। मैं कुछ ज्यादा जानता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा पता है, ये भी सत्संगत नुकसान का कारण बनता है। ये भी भक्तों के संतों के हृदयों को परेशान कर दिया करता है। उदाहरण बाबा हरदेव सिंह जी महाराज देते थे, वो अक्सर कहते थे कि एक व्यक्ति ने देखा कि कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, भीड़ एकत्रित है, और वहां पर देख रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई घटना घटी है, कोई दुर्घटना हुई है, और वो देखने की कोशिश कर रहा है भीड़ में आगे निकल करके कि मुझे भी दिखे क्या है, मैं भी देखूं कि क्या हुआ है। और कोई सत्संगत पता नहीं चल पा रहा, कोई उसको आगे नहीं जाने दे रहा, बस ये सुनने में आ रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब सत्संगत उसके मन की इतनी ज्यादा चालाकी चेतना जागी, वो कहने लगा कि हटो हटो हटो, मेरा पिता है, मेरे पापा है, मेरे पापा को चोट लगी है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। सत्संगत लोग हट गए, रास्ता बना दिया। देखा तो सत्संगत वहां पर एक डोंकी, एक गधा था जिसको टक्कर लग गई थी, एक गधे का एक्सीडेंट हो गया था। सारे लोग सत्संगत वहां जो खड़े थे सब हंसने लगे देख करके कि हाँ लो लो मिलो अपने पापा से, देखो तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। कहने का भाव सत्संगत, गुरु की बात को समझने के लिए भी गुरु की मत की आवश्यकता होती है। ये बात सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से सुनकर के अधरों पर मुस्कान खिली। बहुत से महापुरुष हंसे भी, लेकिन इस बात का सत्संगत बहुत गहरा मर्म अर्थ ये है कि भक्त जो होता है, गुरसिख जो होता है, वो कभी अपने मान को आड़े नहीं आने देता। कभी ये नहीं कहता कि मुझे ज्यादा पता है, मैं सिखाने वाला हूं, मैं बताऊंगा, या मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें कम जानकारी है, मैं तो बहुत पुराना हूं, तुम नए हो, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं। ऐसा भक्त कभी नहीं हुआ करता सत्संगत। भक्त सीखता चला करता है, इसीलिए उसको गुरसिख का नाम दिया गया है। और ये गुरसिख वाली अवस्था ही हुआ करती है जो मन के अंदर स्थिरता लाती है, क्योंकि निरंतर निरंतर वो सीखता चलता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण इस समय सच्चा पातशाह हृदय में दे रहे हैं सत्संगत। उदाहरण ये है, अभी ये बहुत कोरोना पैंडेमिक के दौरान ये जो भी समय सत्संगत बीत रहा है, जो बीता है पिछला, एक सत्संगत संत प्रवृत्ति वाले एक महापुरुष सत्संगत, उनके पिता सत्संगत इसी प्रकार की गतिविधि घटी और वो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उनकी कंडीशन भी काफी सीरियस बनी। सत्संगत उनसे मिलने वाले, उनके जो पुत्र थे, उनके जो बेटे थे, उनसे मिलने वाले वहां पर गए और मिलकर के वो उनसे कहने लगे कि आप कैसे हो। वो कहने लगे कि जी बिल्कुल ठीक। कि अच्छा आप कैसी तबीयत है? कि महाराज जो निरंकार करेगा सब सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल सत्संगत उनकी इतनी स्थिर अवस्था, इतनी समान अवस्था, बिल्कुल विचलित नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं, कि जो ये कर रहा है सही कर रहा है, इसके अलावा कोई और करने वाला नहीं है, इससे बेहतर कोई और कर नहीं सकता दुनिया में। जब ये बात गुरसिख जानता है सत्संगत, तो उसके हृदय में विश्वास जागता है, वो अस्थिर नहीं होता, वो स्थिर हो जाता है कि सच्चा पातशाह अब तो तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और सत्संगत महात्मा कहने लगे कि चलो आओ कैंटीन में बैठ करके चाय पीते हैं। हॉस्पिटल की कैंटीन थी, वहां पर ले गए, आराम से बैठ करके सत्संगत बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उधर पिता की कंडीशन काफी सीरियस है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल समान है। सत्संगत महापुरुषों ने पूछा उनसे कि आप ये बात बताओ, ये क्या राज है कि डॉक्टर ने बताया इतनी सीरियस कंडीशन है, इतने खराब हालात हैं कि उधर इंजेक्शन भी लग रहे हैं, ऑक्सीजन पर भी रखा गया है, लंग्स काम बहुत कम कर रहे हैं,
फिर भी आप इतने शांत कैसे? सत्संगत वो कहने लगे, एक बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण का। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी। माता रुक्मणी को एक बच्चा पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। वो प्रद्युम्न जब पैदा हुए सत्संगत, तो पैदा होने के 10 माह बाद, 10 महीने बाद ही उनको किडनैप कर लिया गया। उस बालक को, प्रद्युम्न को चुरा लिया गया। अब सत्संगत एक बहुत ही दुख की लहर दौड़ पड़ी। बहुत परेशान माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बार बार कहें, बार बार शिकायत करें कि आप बच्चे को ढूंढिए, बच्चा खो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते, बार बार कहते सत्संगत कि जहां भी होगा बिल्कुल ठीक होगा, समय आने पर लौट आएगा, रुक्मणी परेशान मत हो। वो बहुत परेशान। 8 बरस सत्संगत लगे, 8 साल लगे उनको वो एक्सेप्ट करने में कि जहां भी होगा ठीक होगा, लौट आएगा। 8 साल तक वो परेशान होती रही, 8 साल तक दुखी होती रही, एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब सत्संगत जब वो लौट आया बालक, तो 18-20 साल की आयु में सत्संगत प्रद्युम्न लौट करके आए दोबारा भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के पास। इतनी उम्र होने के बाद लौट आए, लगभग युवा अवस्था में। अब सत्संगत जब वो लौट करके आए तो अकेले लौट करके नहीं आए, यहाँ भी एक कंडीशन अलग हो गई। जब वो लौट करके आए तो एक मायावती नाम की महिला के साथ विवाह रचा करके आए, जो उनसे उम्र में थोड़ा बहुत भी नहीं 20 वर्ष बड़ी। मतलब प्रद्युम्न की उम्र है 20 साल और जो मायावती जो उनकी पत्नी है उनकी उम्र है 40 साल। अब 40 साल की उम्र सत्संगत, दुगनी उम्र में वो विवाह कर करके लाए। तो इस बात की बहुत ज्यादा शिकायत सत्संगत, और लगभग 6 साल तक, 6 बरस तक ये शिकायत होती रही कि इतनी बड़ी बहू को लेकर के आया है, इतनी बड़ी उम्र की महिला से, लड़की से शादी करके आया है, ये क्या अच्छा किया, क्या सही किया। वो सत्संगत भगवान श्री कृष्ण फिर कहते रहे कि रुक्मणी, जो हुआ है शुक्र मनाओ कि विवाह हो तो गया, लौट तो आया विवाह करके। परेशानी की क्या बात है, खुशी की बात है, किसी को लेकर के ही तो आया है साथ में। भगवान श्री कृष्ण समझाते सत्संगत, पर इस बात को समझने में 6 बरस बीत गए, 6 साल बीत गए। जब बालक पैदा हुआ सत्संगत प्रद्युम्न के घर में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का पोता, तब उनको सब्र हुआ, सुकून आया, शांति पड़ी कि जो हुआ ठीक हुआ, जो भी हो गया ठीक हो गया। लेकिन सत्संगत कहने का भाव इस बात को कि 6 साल बर्बाद कर दिए गिले शिकवे और शिकायत में। आखिरकार 6 साल बाद भी आकर के तो एक्सेप्ट किया ना, खुशी खुशी शुक्र मनाया ना परमात्मा का कि जो भी सच्चा पातशाह निरंकार तूने किया, अच्छा ही किया। जब बालक चोरी कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, 10 माह की आयु थी, तब 8 साल लगे एक्सेप्ट करने में कि जहां भी होगा, जो भी है परमात्मा तेरी कृपा से हुआ, जो भी तूने किया ठीक ही किया। मैं नहीं जानती क्या राज है, जो तूने किया होगा सही किया होगा। ये जो समय सत्संग ड्यूरेशन बर्बाद हुआ, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं सत्संगत, वो इस तरह से समय बर्बाद नहीं करते। वो बहुत ही जल्दी, थोड़े से ही समय में समझ जाया करते हैं कि सच्चा पातशाह इसमें तेरी रजा होगी। मैं नहीं जानता, भविष्य तुझे पता होगा कि क्या भलाई है, क्या अच्छा है मेरे लिए, तू बेहतर जानता है। वो सत्संगत समय को बर्बाद नहीं किया करते, फिर हो जाया करते हैं निरंकार के शुक्राने में हो जाया करते हैं। सत्संगत समय लगभग अपनी गतिविधि से बढ़ रहा है, लगभग 1 मिनट ऊपर हो गया है। दास हृदय से क्षमा प्रार्थी है। दास एक बार फिर हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करेगा परम आदरणीय श्री गिरधारी लाल मतनानी जी का। इन महात्माओं ने बहुत ही परोपकार किया हुआ है सभी के ऊपर। इतने सुंदर रूप से सत्संगति कार्यक्रम सुचारू किया गया है, चालू किया गया है इनके आदेश से, इनकी कृपा से, इनकी अध्यक्षता में। सच्चा पातशाह कृपा करे हम सभी के मनों में वो स्थिरता जो सदगुरु माता जी चाह रहे हैं वो आ जाए। इनके कहे अनुसार हम सभी अपना जीवन जी पाए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। निरंकार जी।